प्रखंड करगहर में प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे करगहर विधायक संतोष मिश्रा, प्रखंड प्रमुख अनीता चौधरी, उप प्रमुख धर्मशीला देवी ने प्रखंड कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। करगहर प्रखंड मुख्यालय के प्रमुख कार्यालय पर शनिवार को नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख अनीता चौधरी एवं उप प्रमुख धर्मशीला देवी के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे विधायक संतोष मिश्रा ने समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को आह्वान करते हुए कहा कि पारदर्शिता व पक्षपात मुक्त क्षेत्र में विकास के किरण को समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाएं। प्रखंड के सभी पंचायतों का और तेजी से विकास करने को कहा। पदभार लेने के बाद प्रखंड प्रमुख अनीता चौधरी ने सर्वप्रथम पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही कि प्रखंड की जनता आप बगैर भेदभाव के रूप में सबका साथ और सबका विकास किया जाएगा। खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको विश्वास उनके कार्य पर विशेष ध्यान देकर उनके कार्य को शीघ्र निपटा कर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि करगहर प्रखंड के गरीबों को इंदिरा आवास का लाभ दिलाने, भूमिहीनों को भूमि दिलाने के रूप में हमारी प्राथमिकता पहली होगी। साथ ही निचले और गरीब लोगों को राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, कन्या विवाह के साथ साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं प्रखंड के जनता से उन्होंने अपील किया कि बगैर निसंकोच होकर आकर आप अपनी समस्याओं को हमारे कार्यालय में रख सकते हैं, जिसके बाद उनका कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके। इस मौके पर प्रखंड कार्यालय में विशेष चहल पहल देखी गई। सभी कर्मियों को उन्होंने मुंह मीठा कराकर सबको शुभकामनाएं दी। मौके पर पंचायत समिति सहित दर्जनों लोग उपस्थित। विधायक जी, आप आज करगहर अंचल प्रखंड में आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना क्या फिर से एक बार मतलब आज प्रमुख का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संदर्भ में देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके तहत हम लोग जो एकदम सुदूर क्षेत्र हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र हो या प्रखंड हो या पंचायत हो किसी का, तो उसका विकास कोई अगर कर सकता है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही कर सकते हैं। ये एक बहुत शुभ दिन है आज का कि जहां हमारे इस प्रखंड की नई प्रमुख और नए उप प्रमुख ने पदभार अपना ग्रहण किया, अपने कार्यालय को संभाला और उसके तहत चूँकि एक विचार के लोग साथ आके और उन्होंने मतलब कि इस नए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत में प्रमुख और उप प्रमुख का एक नया चयन हुआ। नवनिर्वाचित प्रमुख हुई, नवनिर्वाचित उप प्रमुख हुई। जितने भी पंचायती राज संस्था के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो लोग सभी लोग मिल के, एक विचारधारा के लोग मिल के इसमें समाहित हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमारे प्रखंड का जो विकास है, और साथ साथ जब मैं भी उसी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उन लोगों के साथ, मान लीजिए हमसे विपरीत होकर कोई लोग रहते तो मेरी बात भी नहीं वो लोग मानते, हम उनकी बात नहीं मानते, तो एक दूसरे तरह का माहौल रहता, एक मतलब मतभेद रहता, तो उससे विकास बाधित होता। तो यहाँ तो ये है कि कुछ कहना है कि आप अपने क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर लोग कहते हैं, अगर जिन्होंने कहा है कि क्षेत्र में नहीं घूमते, किसका न्योता छोड़े हैं, किसके शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, किन गाँव में अभी फ़िलहाल पिछले 6 महीना में पंचायती चुनाव चल रहे थे। कभी मैं घूम भी रहा था तो बहुत लोगों ने कहा कि अभी मत घूमिए, पंचायत का चुनाव चल रहा है बहुत सा, तो लोगों का अनुरोध मैंने माना था उस समय। नहीं तो ऐसा तो नहीं है। अगर देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, अगर कितना भी घूम लीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। और जहाँ तक लोगों की बात है कि काम करवाना है, बोलना है, लोग हमारे पास उतना ही फ़ोन करते हैं, उतना ही लोग मेरे से संपर्क में रहते हैं। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सेसिबल हूँ, इससे पहले कोई नहीं एक्सेसिबल हुआ है। लोग ये बता सकते हैं, फ़ोन करते हैं लोग, और उसका मुझे एहसास होता है। जो लोग जो विरोधी हैं वो सदैव पूरे 5 साल तक ये बात कहते रहेंगे, कन्फ्यूजन फैलाते रहेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से, चौथा स्तंभ है आप लोग, जो विरोधी हैं उनके बहकावे में हमारे लोग कम से कम ना आए, क्योंकि आप लोग दुरुस्त रहिएगा। आप लोग